हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का उदित फार्मेसी के यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है उदित नारायण विश्वकर्मा और मैं पिछले 5 सालों से लगातार डी फार्मा स्टूडेंट के लिए काम कर रहा हूँ अपने इसी उदित फार्मेसी के यूट्यूब चैनल पे। आप सभी डी फार्मा स्टूडेंट के लिए एडमिशन से लेकर के स्टडी से लेकर के कंप्लीट नौकरी या रजिस्ट्रेशन के बारे में संपूर्ण जानकारी दिया हुआ है। यदि आप डी फार्मा करने के बारे में सोच रहे हैं, चाहे वो एडमिशन हो या फर्स्ट ईयर स्टडी हो, सेकेंड ईयर स्टडी हो, पासिंग या फेलिंग का क्या सिस्टम होता है, प्रैक्टिकल कैसे होता है या आपका सेशनल एग्जाम कैसे होता है, बैक कैसे लगता है या प्रमोट कब होते हैं या फेल कब होते हैं, इन सभी टॉपिक पे सेपरेट आपको वीडियोज मिल जाएंगी। डी फार्मा में स्कॉलरशिप कैसे मिलती है और डिफरेंट डिफरेंट बोर्ड या यूनिवर्सिटी के बारे में सिस्टम काम कैसे करता है, कंप्लीट जानकारी। यदि डी फार्मा आप स्टडी करने के बारे में सोच रहे हैं, चाहे इंट्रेंस एग्जाम की तैयारी की स्टडी हम बात करें या फर्स्ट ईयर स्टडी की बात करें या सेकेंड ईयर स्टडी की बात करें, तो आप हमारे उदित फार्मेसी के ऐप से कंप्लीट कोर्स परचेज करके भी स्टडी कर सकते हैं। एंट्रेंस एग्जाम का कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा आपको, फर्स्ट ईयर का कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा विथ एग्जाम गाइड। इस प्रकार से एग्जाम गाइड भी आपको मिल जाएगी। डी फॉर्म फर्स्ट ईयर का भी कंप्लीट सेट या सेकेंड ईयर का भी कंप्लीट सेट, और इसी के साथ साथ एग्जिट एग्जाम या गवर्नमेंट फार्मासिस्ट की भी तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे उदित फार्मेसी के टीचर आपको बहुत ही बेहतरीन ढंग से डी फार्मा का तैयारी करवाते हैं। तो आप उदित फार्मेसी ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। आज का यह जो वीडियो है, इस वीडियो का टाइटल और थंबनेल देख करके आप जो आए हो उसी के बारे में हम बात करेंगे कि इतना ज़्यादा स्टूडेंट जो होते हैं वो फेल क्यों होते हैं और आपको क्या करना चाहिए कि आप आसानी से अपना डी फार्मा पास कर जाओ, कोई एक भी सिंगल सब्जेक्ट में आपका बैक ना लगे और नहीं तो आप फेल हो। और इसी के साथ भाई सिर्फ पास हो जाने से अब जो है काम नहीं बनने वाला है, क्योंकि अब आपका होगा एग्जिट एग्जाम, और एग्जिट एग्जाम को ध्यान में रखते हुए आपको अपने डी फार्मा फर्स्ट ईयर या डी फार्मा सेकेंड ईयर की स्टडी करनी होगी। आपको एक चीज़ मैं बता दूं जानकारी के लिए, क्योंकि बहुत से ऐसे होते हैं जो वीडियोज स्टार्टिंग से देखते हैं और लास्ट तक देखते हैं। तो डी फार्मा के बाद यदि आप गवर्नमेंट फार्मासिस्ट की तैयारी करना चाहोगे तो कंप्लीट सिलेबस यही होता है आपका जो आपने डी फार्मा के दौरान अपने स्टडी किया था, राइट जी। तो डी फार्मा के सिलेबस को यदि आप सही से पढ़ोगे अभी के टाइम पे, अभी आप एडमिशन ले रहे हो या फर्स्ट ईयर में हो, तो आपका यहाँ पे तो काम देगा ही देगा, लेकिन आगे चल के एग्जिट एग्जाम की भी सेपरेट अलग से तैयारी नहीं करनी पड़ेगी आपको। और इसी के साथ साथ यदि आप गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के कंपटीशन एग्जाम में भी बैठना चाहते हो तो उसके लिए भी अलग से बहुत ज़्यादा आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपका मेहनत जो है डी फॉर्म फर्स्ट ईयर से ही अच्छा खासा रहेगा। तो अगर ऐसे आप नॉर्मली वे में लेकर के चलते हो कि चलो मैं पास होने भर का पढ़ लूँ, तो फिर वही कंडीशन होगा कि पास तो हो जाओगे, लेकिन एग्जिट एग्जाम का सेपरेट अलग से तैयारी करना पड़ेगा। और इसी के साथ साथ गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के लिए भी आपको अलग से मेहनत करना पड़ेगा यदि आप नौकरी चाहते हो तो। और नौकरी नहीं चाहते हो, सिर्फ रजिस्ट्रेशन चाहते हो अपना, फिर भी एग्जिट एग्जाम तो क्लियर करना ही पड़ेगा यदि आप अब एडमिशन ले रहे हो तो। चलो अब बात करते हैं कि भाई डी फार्मा में कितना स्टूडेंट फेल होते थे और इतना फेल होते थे तो क्यों होते थे। देखिए यहाँ पे फेल होने का रेशियो जो है 35 से 40% रहता था। ऑन एवरेज हम 50% तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ लगभग 60 से 65% बच्चे, 60 से 65% बच्चे डी फार्मा में आसानी से पास हो जाते थे। बाकी बैक या कहीं ना कहीं फेल की रेशियो आपका 30 से 35% या कहीं कहीं 40% भी होती थी। और बहुत से ऐसे स्टेट बोर्ड या यूनिवर्सिटी हैं जहाँ पे 95% भी बच्चे फेल हो जाते थे। लेकिन ऑन एन एवरेज में रेशियो लेकर के चलूँ ऑल ओवर इंडिया का, तो 30 से 35% बच्चों का बैक लगता था या फेल होते थे। कंप्लीट में बात कर रहा हूँ, फेल या बैक मिला करके, जो पास हो गए हैं उनको छोड़ करके, ठीक है जी। तो अब आपको क्या करना है, देखो अभी के टाइम पे काफ़ी रूल रेगुलेशन में चेंजेस हो गया है और अब थोड़ा सा कठिन है पहले के कंपेयर में। लेकिन किन बच्चों को, जो बच्चे स्टडी नहीं करते हैं उनके लिए, यदि आप स्टडी के पॉइंट से यहाँ आए हो तो आपको किसी प्रकार की कोई भी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि उदित फार्मेसी जैसे प्लेटफॉर्म आपके साथ है, ठीक है डियर बच्चों। चलिए अब बात करते हैं भाई फेल क्यों होते थे और आपको क्या करना चाहिए कि आप फेल, आपका बैक ना लगे या आप फेल ना हो। सबसे पहले आपको कुछ भी अलग से करने की जरूरत नहीं है भाई, इन गाइड को भी आप परचेज कर सकते हो या कोई भी आपके पास बुक है उन बुक को लो, सही से पढ़ो, समझो। यदि समझ नहीं आता है तो ऑनलाइन बहुत से लेक्चर वगैरह अवेलेबल हैं, आप इंटरनेट पे सर्च करो, देखो। क्योंकि कॉलेज के दम पे सिर्फ रहोगे तो मेरा मानना है कि अभी के टाइम पे आपको खुद पता होगा कि आपके कॉलेज में किस लेवल की स्टडी होती है, तो कॉलेज में तो ढंग का कोई आपको टीचर मिलने वाला नहीं है। लेकिन ऑनलाइन आपको बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगा अभी के टाइम पे
ऑनलाइन का ज़माना है, आप अपने मोबाइल फ़ोन से, चाहे अभी ठंडी का मौसम है भाई, कोई भी मौसम हो, आप लेटे-लेटे, बैठे-बैठे कोई भी लेक्चर देख सकते हो, अटेंड कर सकते हो और उसका अपना नोट्स वगैरह बना सकते हो। थोड़ा-सा सिर्फ टाइम दे दो और फेल होने जैसा सवाल ही यहाँ पे उत्पन्न नहीं होता है। कुछ-कुछ सिस्टम की भी गलतियाँ हैं, तो भाई थोड़ा बहुत कहीं न कहीं एरर हर जगह होता है, जो बोलते हैं अपवाद। तो कहीं न कहीं ये हर सिस्टम में है और नो डाउट कि फार्मेसी में भी है, लेकिन यदि आप सही से स्टडी किए रहोगे तो आपको कॉन्फिडेंस रहेगा। मैं मान करके चलता हूँ कि भाई 90% तो चांस है कि यदि आप सही से स्टडी किए हो तो फेल होने का कोई भी उम्मीद नहीं है। लेकिन थोड़ा बहुत जो चांस है कि ठीक है आप फेल हो गए, मान लो कोई सिस्टम के गलती की वजह से, ठीक है, कोई बात नहीं, 6 महीने बाद फिर से एग्जाम दो, फिर क्लियर कर लो। स्पेशल बैक पेपर का भी ऑप्शन होता है फाइनल ईयर में, रीचेकिंग या स्पुटनिक का भी ऑप्शन होता है। तो ये सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं, लेकिन जब आप पढ़ोगे तभी तो। और पढ़ाई कहाँ से करें भाई? तो उदित फार्मेसी का ऐप है, सीधा एंड साधारण सिंपल सा डाउनलोड कर लो। यूट्यूब चैनल पे भी काफ़ी लेक्चर्स आता है, यहाँ से भी आप स्टडी कर सकते हो। लेकिन एक सिस्टमेटिक ढंग से, एक मैनर में चाहते हो कि सारा चीज़ें अरेंज मिले, तो उदित फार्मेसी का ऐप डाउनलोड कर लो। हेल्पलाइन नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी नंबर है, लिंक वगैरह है, और वहाँ से अपना कोर्सेस वगैरह ज्वाइन कर लो। और ये गाइड वगैरह भी चाहो तो आप ऑर्डर कर सकते हो, बहुत ज़्यादा प्राइस की नहीं है, आप ऐप पे देख सकते हो या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर है, वहाँ से कॉल भी कर सकते हो। ठीक है, तो तैयारी करो, कहने का मतलब यही है कि बस पढ़ाई करो, पास हो जाओगे, फेल होने का कोई भी चांस नहीं है। ठीक है डियर बच्चों, उम्मीद है यह वीडियो पसंद आई होगी और आप सही से स्टडी करोगे। और बाकी आपके डी फार्मा स्टडी के दौरान क्या प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ रहा है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ताकि उसका सही और साधारण सटीक जानकारी आपको मैं दे सकूं, ताकि आपका जो कंफ्यूजन है वह दूर हो सके। मिलने किसी नेक्स्ट वीडियो में।